श्री गणेश चतुर्थी को लेकर मेलघाट की आर्थिक राजधानी धारनी में मेलघाट का राजा की शानदार तैयारी हो रही। बाप्पा के आगमन पर उनके स्वागत में कोई कसर नहीं हो, इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेलघाट का राजा स्थापना में देश भर के प्रसिद्ध मंदिर तथा तीर्थ स्थलों की झांकियों और साज सजावट के बीच मेलघाट का राजा की स्थापना हर वर्ष की जाती है। मेलघाट का राजा यह समूचे मेलघाट में आकर्षण का केंद्र होता है। पूरे भक्ति भाव, श्रद्धा और आस्था के साथ बाप्पा की स्थापना कर बाप्पा के भक्त भक्ति में मग्न रहते हैं। मेलघाट का राजा मंडल की ओर से विविध सामाजिक उपक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें सबसे खास महादान, रक्तदान शिविर, बच्चों के मनोरंजन, महिलाओं के रंगोली स्पर्धा का भी मंडल की ओर से आयोजन होता है। मैदान पर रोजाना रात में रास, गरबा, डांडिया नृत्यों की शानदार व्यवस्था रहती है। कल 27 अगस्त है और कल दोपहर 1 बजे समूचे भारतवर्ष में गणेश जी की स्थापना होने वाली है। और हमारा जो आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र है, इस मेलघाट क्षेत्र में जो मेलघाट का राजा, यह गणेश उत्सव जो मंडल है वो समूचे मेलघाट ही नहीं तो पूरे अमरावती जिले में सुप्रसिद्ध है। जो हमारा मेलघाट का राजा गणेश उत्सव मंडल है, प्रतिवर्ष इसमें पिछले 8 वर्ष से अलग अलग उपक्रम, सामाजिक उपक्रम यहाँ पर मनाए जाते हैं। उस उपक्रम से लोगों की मदद की जाती है, साथ ही साथ में हमारे जो बाप्पा है उनकी भक्ति भी की जाती है। इस वक्त हम यहाँ पर गणेश उत्सव मंडल में मौजूद है और उनके अध्यक्ष हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हैं। जानिएंगे उनसे हम कि इस वर्ष वह किस तरह की तैयारियां यहाँ पे कर रहे हैं। कल बाप्पा की स्थापना होने वाली है। मंडल में बाप्पा विराज हो चुके हैं। कल देर रात हमने बाप्पा की मूर्ति मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से लेकर आए और कल 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे के बाद में मुहूर्त के अनुसार बाप्पा का स्थापना किया जाएगा और उसी के बाद हम 10 से 12 दिन गणेश उत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। ऋषभ जी, इस वर्ष आपने जो, जैसा हमने पिछले बार देखे कि आपने एक केदारनाथ का इसको रूप दिया था मंडल को, तो इस वर्ष हमने इसे किस रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है? बहुत से लोगों की ऐसी हमारे मंडल के समिति की तरफ एक इच्छा लोग यहाँ के प्रकट कर रहे थे कि अपन ने केदारनाथ धाम एक बार देखा हुआ यहाँ पर स्थापित किया था, तो लोगों की मांग थी कि एक बार बद्रीनाथ धाम का भी देखा हुआ बनाया जाए। तो हमने लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए और अपन ने इस वर्ष बद्रीनाथ धाम का देखा हुआ तैयार किया गया है। अकोला के जो प्रसिद्ध कलाकार है, जो बड़े बड़े मंडलों में जाकर बड़े बड़े दिखावों का साकार करते हैं, ऐसे हमारे सदानंद जी करके एक व्यक्ति है जो मतलब मशहूर है और बुजुर्ग आदमी है, बड़े कलाकार है। उनके हाथों से ये बद्रीनाथ धाम का जो दिखावा आपको दिखेगा यहाँ पर, वो हमने किया है। ऋषभ जी, ये जो 10 दिन का जो हमारा उत्सव रहेगा गणेश उत्सव, इस दरमियान हमारे मंडल की ओर से कौन कौन से उपक्रम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं? मंडल की ओर से आज तक बहुत सारे सामाजिक उपक्रम अपन ने यहाँ पर किए हैं। दर वर्ष अपन रक्तदान शिविर का जो आयोजन करते हैं बड़े पैमाने में, हमारे मेलघाट क्षेत्र से युवा वर्ग जो है यहाँ पर आकर बाप्पा के श्रद्धा के हिसाब से बोलो या सामाजिक हेतु में अपना कोई सहयोग हो जाए, वो हिसाब से बड़े हर्षोल्लास के साथ में मेलघाट की युवा वर्ग हमको जुड़कर यहाँ पर रक्तदान करते हैं। पिछले 8 वर्षों में हमने 1000 से ज़्यादा रक्त दान किया है और बड़ी तादाद में हमने समाज में एक अच्छा मतलब संदेश दिया है कि रक्तदान से क्या फ़ायदे होते हैं और मरीजों को जो अस्पतालों में जो मदद होती है। कई समय अपन ने देखा है कि रक्त की कमी की वजह से हमारे कई लोग जान गंवा बैठते हैं, तो वो एक हम सामाजिक उद्देश्य लेकर हर वर्ष रक्तदान करते हैं। और अभी समिति के सभी सदस्यों में हमने बैठक में एक चर्चा की है कि इस वर्ष कुछ और अच्छा अनोखा सामाजिक उपक्रम कैसा लिया जाए, तो अभी हमारी उस पर चर्चा चल रही है। बाप्पा का कल आगमन होने के बाद हम 2 दिन बाद तय करेंगे कि अपने को कौन सा उपक्रम लेना है। निश्चित रूप से ऋषभ जी, अपने जो मेलघाट के राजा के जो भक्तगण है हजारों, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं सभी को ये संदेश दूंगा कि बापा साल में सिर्फ 10 दिन के लिए आते हैं और 10 दिन में मेलघाट में हमने 2018 में जब स्थापना की थी तो हमें ये मतलब हमने सोचा नहीं था कि ये मंडल का, ये समिति का इतना बड़ा रूप हो जाएगा। आज जब हम देखते हैं तो मेलघाट में सभी लोग इंतजार करते हैं कि मेलघाट के राजा के दर्शन कब होंगे। ये एक भावना भक्तों में बन चुकी है मेलघाट में। तो हम सभी भाविक भक्तों से या मेलघाट के सभी जनवासियों से एक विनती करेंगे कि मंडल में बापा का दर्शन करने आए और समिति के जितने भी सदस्य हैं उनका हौसला बढ़ाए। ये थे गणेश उत्सव मंडल मेलघाट का राजा, इसके अध्यक्ष ऋषभ जी गाड़गे। निश्चित रूप से मेलघाट का राजा इसका इंतजार बेसब्री से पूरा मेलघाट कर रहा है। अब आने वाले समय में कल हमें मेलघाट का राजा का यहाँ पे हर्ष उल्लास के साथ में स्वागत देखने को मिलेगा। देखते रहिए विदर्भ न्यूज। मेलघाट का राजा की स्थापना से लेकर तो बापा की विदाई विसर्जन तक विविध उपक्रम आयोजक मंडल तरफे आयोजित होते हैं। इसके अलावा विसर्जन के समय विविध झांकियां, बैंड, बैंजो, अखाड़ा, ढोल तासे, डीजे आदि के साथ बापा को भक्तों की ओर से विदाई दी जाती है। मेलघाट का राजा के दर्शन के लिए समूचे मेलघाट से बड़ी श्रद्धा आस्था लेकर बापा भक्त यहाँ पहुँचते हैं और मेलघाट का राजा के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। आने वाले बुधवार के दिन बापा मेलघाट का राजा की स्थापना पूरे विधि विधान के साथ होगी। गणपति महाराज की आराधना पूजा अर्चना का मेलघाट का राजा गणेश उत्सव मंडल में भक्तिमय माहौल बना रहेगा। हर वर्ष मेलघाट का राजा स्थापना की परंपरा मंडल चलाता आ रहा है। इस मंडल के अध्यक्ष ऋषभ गाड़गे है, जो कि अपनी सरल सादगी स्वभाव के कारण मेलघाट का राजा स्थापना की परंपरा विगत कुछ सालों से पूरा करते आ रहे हैं। इस साल भी बड़े धूमधाम के साथ बापा मेलघाट का राजा की स्थापना होगी, जो 10 दिनों तक मेलघाट के लिए आकर्षण का केंद्र बना नजर आएगा। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद के साथ जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज, धारणी।